किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझने की बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में फिर से स्वागत है। तो आज एक कहानी है एक अधिकारी की, जो कि सरकारी अधिकारी होते हैं, किसी सचिवालय में उनकी पोस्टिंग हुई होती है। वो अपने बच्चे के साथ 5 स्टार होटल से डिनर करके बाहर निकल के अपने गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। पुत्र और पिता में दोनों में बातचीत चल रही थी। जो पिता थे वो बोल रहे थे कि मैंने कैसे किया, इतना बड़ा अधिकारी बन गया, सब नीचे मेरे नीचे काम करते हैं। अपना सारी स्ट्रगल चीज़ सब चीज़ बता रहा था अपने पुत्र को। और उनका जो पुत्र था, उनका जो बेटा था, वो सब कुछ सुन रहा था कि सच में पिताजी कितने बड़े आदमी हैं मेरे, कितने बड़े अधिकारी हैं। तो कुछ दूरी जाने के बाद वहाँ उनकी गाड़ी एक कांस्टेबल ने रोक दिया और कहा कि साहब अपना लाइसेंस दिखाइए, नहीं तो मैं आपका चालान कर दूँगा। और जो अधिकारी थे वो चपका गए, बोलने लगे कि जानता है मैं कौन हूँ? मैं सचिवालय में इस पोस्ट पर हूँ। बड़े-बड़े ऑफिसर्स मेरे नीचे हैं। तेरे जैसे को मैं हर दिन साइन करके ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो जो वो हवलदार था वो बोला, साहब आप कोई भी हो, अपना लाइसेंस हमको दिखा दीजिए वरना मैं चालान कर दूँगा। तो उस अधिकारी ने कहा, किस बात का चालान? तो उस हवलदार ने कहा, साहब सबसे पहली चीज़ तो आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। आप तो गलत कर रहे हैं, अपने बेटे को भी गलत करा रहे हैं, उसको भी सीट बेल्ट नहीं पहनाया है आपने। तो उसने कहा, मुझे सिखाओ मत, अभी तेरे जैसे को मैं कितने लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अभी तुरंत। तो कहा, ठीक है सर, आप भले कुछ कर दीजिए, लेकिन आपको तो सीट बेल्ट लगाना होगा। भले मैं चालान नहीं करूँगा, आपको मेरी बात माननी होगी और सीट बेल्ट लगाना होगा। तो जो अधिकारी थे वो सोचे क्या बात को बढ़ाना, सीट बेल्ट ही लगाना है। तो अपने भी सीट बेल्ट लगाते थे और अपने बेटे को भी बोल दिया कि सीट बेल्ट बेटा तुम भी लगा लो। सीट बेल्ट लगाने के बाद फिर बोलने लगे, फिर वही रौब झाड़ने लगे। अपने आप को समझते क्या हैं, तेरे जैसे बहुत से मेरे नीचे हैं, अधिकारी काम करते हैं, रोज़ साइन करके ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये सब सब बात उसके बेटा सुन रहा था। सिर्फ़ सुन रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिता कितने बड़े अधिकारी हैं। थोड़ी देर बाद ही उ उसी साइड में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसको कोई गाड़ी वाला धक्का दे दिया होता है और वह गिर जाता है। तो हवलदार दौड़ते-दौड़ते आता है और उसको उठा लेता है और एक किनारे लाता है और कहता है, साहब साहब मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, आप चलिए इनको हॉस्पिटल लेते चलते हैं, इनकी हेल्प कर दीजिए। तो जो अधिकारी थे बोले, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी मीटिंग ज्वाइन करना है, मीटिंग में जाना है। ये सब कहते हुए निकल गए। उनका बच्चा यह सब सोचकर बहुत उदास हुआ कि पापा इतने बड़े अधिकारी हो के उसकी मदद क्यों नहीं किए। घर गया तो उसे नींद नहीं आई, सिर्फ यही सोचता रहा कि वो हवलदार अंकल थे जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तब भी उन्होंने उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। और मेरे पापा के पास तो गाड़ी है, 4 व्हीलर है और इतने बड़े अधिकारी हैं, फिर भी उन्होंने मदद नहीं की। आखिर कौन बड़ा हुआ? यह सब सोच रहा था। तभी सुबह उसके बेटे ने न्यूज़पेपर को पढ़ा और उसमें मोटे-मोटे हेडिंग में लिखा था, किसी हवलदार ने एक बूढ़े इंसान को अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाया और उसकी जान बचाई। शाबाश हवलदार! उसकी बहुत सी तारीफ़ें लिखी हुई थी। वो बच्चा देखा, पढ़ा और उसके आँखों में एकदम आँसू आ गया। वो सोचने लगा कि एक हवलदार जिसका पोस्ट बहुत ही मेरे पिताजी से बहुत ही छोटा है, उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, फिर भी वह इंसान ने अपने गोद में उठाकर उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाया, उसकी मदद की, उसकी जान बचाई। लेकिन मेरे पापा के पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने लोग हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, फिर भी उन्होंने मदद नहीं की। उसको बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसने न्यूज़पेपर ले जाकर अपने पिताजी को दिया और कहा, पापा इसे पढ़ लीजिए, आपके काम की चीज़ छपी हुई है। तो दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ यही है कि हम कितने भी बड़े अधिकारी बन जाए, कितने भी बड़े पैसे वाले, कितने भी सम्मान प्रतिष्ठा कुछ भी हो जाए, जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तब तक यह सब कुछ बेकार है। अगर आपके लिए दूसरों के अंदर प्रेम, करुणा, दया नहीं है, तो इन सब चीज़ों का जो आप ये सब कमाए हैं, धन दौलत, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब बेकार है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को सिर्फ सुनिए ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश किया करिए। क्योंकि यह कहानियाँ जो होती हैं हमारे जीवन को भी बदल देती है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए कहानी में, किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।